लड़ेंगे चोरों से। गद्दी चोर, गद्दी चोर, राहुल गांधी जिंदाबाद। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र की जो लूट हो रही है, और जो राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, आज बस देश भर में पूरी कांग्रेस जिला हेडक्वार्टर पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर ये नारा जो चल पड़ा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर एक व्यापक अभियान कांग्रेस पार्टी ने चला रखा है। और इसी के सिलसिले ये कैंडल मार्च लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंडल मार्च है कि जिन लोगों ने वोटों की चोरी की है उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जो खुलासा हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो किया है, और जो लोग कह रहे हैं इस समय कि ये नुमाइंदे जो आज चुने गए हैं ये सब वोट चोरी से चुने गए हैं, क्योंकि लोगों ने वोट कहीं डाला हुआ है और रिजल्ट कहीं का निकला हुआ है। चाहे वो कोई विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो हमने देखा अपने उधमपुर पार्लियामेंट्री कठुआ का ही आप रिजल्ट देख ले कि लोगों की मंशा क्या थी। चौधरी लाल सिंह जी को लोगों ने वोट डाला और वोट कहां पर जाके निकला। तो ऐसे देश भर में ये जो सरकार है इसका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने किया है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता समस्त लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो मशाल एक किस्म सा एक सिंबॉलिक जो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं कि हर गांव में, हर शहर में ये वोट चोर के खिलाफ जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस समय लोगों को, और जिस तरह वोट चोरी आगे आई है, मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, और इसका संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी हर जगह, हर कार्यकर्ता इसके लिए जुटा हुआ है। बॉर्डर एरिया है मेरा, और मैं बेहतर जानता हूँ, मैं पहाड़ चढ़े हुए हैं। और जो सियोती में एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, 8 घर थे, 8 के 8 नीचे चले गए, उनकी जमीनें नीचे चलेंगी, और 8 घरों में 8 लोग भी मर गए। एक घर में 3 है, एक में 2 है, मैंने नाम भी आपको दोपहर को बताए थे। उसके बाद अब जो नीचे जो लंगर लगा था बाकी और सिक्योरिटी फोर्सेस और वो काम कर रहे थे, अभी तक कोई 40-50 का डाटा फिर आ चुका है। अब पहचान हो रही है, कैसे हो रही, कल तक ये 2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से यात्रियों की, मैं कहता हूँ, तबाही करते हैं, ये उसका ख्याल करें। कदरी कोई नहीं है, कदरी कोई नहीं है। और सड़क इनकी देखें, दंगे इनके देखें, अभी सड़कें बनी हैं तो नीचे सारे पहाड़ आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है जो लोग मरे हैं उनको 10-10 लाख रुपया उस फैमिली को मिले, और एक एक फैमिली के आदमी को नौकरी मिले, ताकि उनकी जमीन भी चलेगी, उनकी दुकान भी चलेगी, उनका कारोबार भी चला गया। इसलिए हमारी मांग है कि उनके लिए पूरी मदद की जाए। ये वोट चोरी पकड़ी, अगर ये पहले पकड़ी जाती तो महाराष्ट्र में और राजस्थान में और हरियाणा में इनकी सरकार नहीं बनती। तो अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई है, अब ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी कहते हैं कि हमें लिखित में दो। क्या ये इनको, अब ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, इनको पता नहीं लग रहा है कि एक पूरा मीडिया, कुछ सारा मीडिया तो नहीं है लेकिन कुछ मीडिया तो है जो दिखा रहा है राहुल गांधी जी जो सबूतों के साथ आ रहे हैं। जब ये सबूतों के साथ राहुल गांधी बता रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है, तो फिर इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। इन्होंने देखना चाहिए कि ये वोटों की, लोगों का हक कैसे ख़त्म हो रहा है, लोगों का हक कैसे मार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वोट का अधिकार जो हमें संविधान से मिला था, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि जब हमारा वोट ही चोरी हो रहा है तो हमें जाने का फायदा क्या है, वोट पाने का फायदा क्या है। तो अब लोगों का यकीन और विश्वास उठ गया है इस सरकार से और इलेक्शन कमिश्नर से कि ये वोट मतलब डालने का फायदा क्या है। जब वोट ही चोरी हो रहा है तो हम घर से निकलेंगे तो निकलेंगे, इसलिए वोट डालेंगे। तो इनका विश्वास बहाली के लिए जो राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, मैं कहता हूं कि भारत की जनता को सामने आना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए।